बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने एक दो बातें अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आज से तकरीबन 10 साल 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना पीर अज़ीज़ुर्रहमान हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे डेरा इस्माइल ख़ान। हज़रत हज़ारवी रहमतुल्लाह को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है शेख ज़करिया रहमतुल्लाह उनके खलीफा मुजाज़ थे। यहाँ ईदगाह में प्रोग्राम था हमारे डेरा इस्माइल ख़ान में, तो हज़रत हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जलसे में शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक बयान किया था। उस बयान का एक टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ। वो इलेक्शन के दिन थे, ग़ालिबन 2013 के इलेक्शन से पहले की बात है। मौलाना अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की विलायत में तो किसी को शक नहीं है, हम सब ने उनको अपनी आँखों से देखा है। हज़रत मौलाना ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पकड़ी और यूँ दाढ़ी का वास्ता देकर कहा कि DA खान वालों, वोट किताब को देना है। मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम के लिए कहा था। वो अल्फाज मुझे आज भी याद और मेरे कानों में पैवस्त हैं। प्रोपेगेंडा हर दौर में चलता है, मामलात हर दौर में चलते हैं, लेकिन उलमाए कराम ने हमेशा हमारे मज़हब की हिफाजत की है। आप लोग मेरे यहाँ बयान में बैठते हैं, ज़िक्र में बैठते हैं, दुआ में बैठते हैं, फतावा हमसे पूछते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो आलिम गूंगा शैतान है जो हक़ बयान न करे। मैं जिसे हक़ समझता हूँ तो मैं बयान कर रहा हूँ। मैं आप हज़रात के सामने सफ़ेद दाढ़ी तो नहीं है, मैं काली दाढ़ी का वास्ता देकर कहता हूँ कि आप वोट किताब को देना। ये जहन में रखो। जो बंदा जो मसला कहे, मैं बहस किसी से नहीं करता, मुझे न किसी से बहस करने की ज़रूरत है। हम उलमाए कराम के साथ थे, हैं और रहेंगे। मैं न उनका वर्कर हूँ, न मेरी किसी सियासी जमात में कोई ओहदा है, न मैं उनके जलसों में जुलूसों में। सिर्फ मैं इलेक्शन के मौके पे किताब की तायद करता हूँ और करनी चाहिए हमें। ये बात, इस पर कई दलाइल हैं, कई मामलात हैं, बाकी बातें अपनी जगह। लेकिन मैं आप हज़रात से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात किताब को वोट देना या किताब की हिमायत याफ्ता को वोट देना। भाई अकमल मौजूद है, मैंने इनको कहा आप ख़ुद बैठे। ये जा रहे थे कि मेरे घर में मेहमान है, मैंने कहा आप बैठो, मैं बात करूँगा और खुली खुली करूँगा। न मुझे इस मसले में किसी का लालच है, न मुझसे किसी को 1 रुपये का मसला है, न किसी से हमें नौकरी की तलब है, न किसी से हमें कोई पैसे की वजह है। रात मैंने एक जगह गुफ्तगू की तो मुझे हमारी मौजूदा हुकूमत की हाई कमान, सियासी कमान में से एक बड़े बंदे ने फ़ोन किया है। मैं अब नाम लूँ तो आप टीवी में उसका नाम सुन के हैरान हो जाएंगे। मुझे कहते हैं मैं इतने बड़े मिनिस्ट्री के ओहदे पर हूँ, मेरी बेटियाँ और मेरे बेटे आपके बयानात अपने मोबाइल में रख के सुनाते हैं और आप मौलाना फजल रहमान से पैसे लेकर उसके हक़ में बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा जी 2 बातें। पहली बात है, आप मुझे बयान सुनते हैं मेरा तो मुझे ख़ाइन समझते हैं कि मैं पैसे लेकर बिक जाऊँगा। कहते नहीं। मैंने कहा फिर पैसे का दावा क्यों करते हो, तुम्हें पता है? मैंने कहा मौलाना से हमारा प्यार ऐसा है कि हमारी जेब में जो पैसे हम समझते हैं ये भी कर्जा है, मौलाना पे लगाना चाहिए। आप कहते हो फ़लाँ फ़लाँ। मैंने 1 रुपया आज तक उनसे नहीं लिया। मैं उनके घर जाऊँ तो मैं चाय तक नहीं पीता। एक बार मौलाना ने ज़ोर ज़बर से शरबत हमें पिला दिया था, तो मैं तो लिल्ला फिल्ला बात करता हूँ। और रही ये बात कि आप मेरे बयानात सुनते हैं, अगर आपको मेरे मेंबर के बयानात अच्छे लगते हैं तो फिर ये गुफ्तगू भी अच्छी लगनी चाहिए। नहीं लगती तो मैं तेरे घर में पाँव पड़ा था कि तू आके मेरी बातें सुन। ना सुन, एक ना 10 दफ़ा ना सुन। झूठ बोला जाता है, सियासी स्टेजों पर उलमा की पगड़ी उछाली जाती है। यकीन माने, मैंने कल कहा है अपने मौजूदा MNA साहब को, मैंने कहा अली साहब आप बातें करते हैं और जुमले कसते हैं, हमारे पास वो ज़बान नहीं है वरना हम आपको जवाब देते हैं। आप कहते हो हमारा वज़ीर-ए-आज़म अगर ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ है। मैंने कहा मेरे एक फ़ेसबुक पेज पे 12 लाख आदमी मेरी गुफ्तगू सुनता है। मैं ये 12 लाख बंदा तेरे नाम पे करने के तैयार हूँ, तुम्हें भेज देता हूँ, तुम PTI के नाम पे चलाना। एक बार इमरान खान से कहला दो कि वो कहे ख़त्म नबूवत के गद्दार मिर्ज़ा कादियानी पे लानत है। एक बार कह दे, वो कह दे ये मेरा 12 लाख आदमी तुम्हारे लिए तोहफ़ा है। मुझे मौलाना रहमान से बाद में कहने लगे मुफ्ती साहब कमाल करते हो, वो तो ख़ातिमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ अपने मुँह से नहीं निकाल सका, आप ये कहते। तो इसीलिए भाई बात है खुली खुली, हम दीन के नाम पे सियासत के कायल हैं और सियासत को दीन का हिस्सा समझते हैं। ये सियासत गंदी हुई इसलिए है कि हमने उलमा को मुंतखब नहीं की। तो आप उलमा को, उलमा के हिमायत याफ्ता लोगों को और किताब को और जमीयत उलमा इस्लाम को, जैसे हमारे मोहल्ले में इधर भाई अकमल बैठे हैं, आदिल साहब हैं, बाकी हज़रात हैं जितने,
इन सब की तायद के लिए मैं आप हज़रात से रिक्वेस्ट करता हूँ। उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। इलाही आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत ख़ैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, इस ज़िक्रुल्लाह की बरकत से अहले हक़ को फ़तह अता फ़रमा। ए मेरे मौला, दीनदारों को फ़तह अता फ़रमा। जो दीन के नाम पे धब्बा है इन्हें शिकस्त से दो चार फ़रमा। ए मेरे मौला, ज़िक्रुल्लाह की बदौलत जितने दोस्त बैठे इनके दिल में जायज़ हाजात और ख्वाहिशात है उसे पूरा फ़रमा। ए अल्लाह, घरों में बीमारियाँ हैं, अस्पतालों में सेहत अता फ़रमा। अल्लाह, भाई मुबशर की वालदा को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा अता फ़रमा। सब दोस्त दुआ कर इनकी वालदा अस्पताल में है, इस्लामाबाद है, अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए। अल्लाह हर तरह के बीमारियों से महफूज रखे। जिस जिस दोस्त की बीमारी के लिए दुआओं के लिए कायन सब की अल्लाह दुआओं को कबूल फ़रमाए। ए अल्लाह, जो दुनिया से रुख़सत हो गए इनकी कबूर को जन्नत का बाग बना। ए अल्लाह, हमारे उलमाए कराम के जितने हिमायत याफ्ता हमारे भाई कफ़ील, ए अल्लाह सिटी पर बाकी हज़रात पर जितने जितने हैं, अल्लाह मैं इन सब के लिए आपके सामने ज़िक्रुल्लाह के बाद दुआ करता हूँ। अल्लाह इन्हें फ़तह याबी अता फ़रमा। ए अल्लाह, इन्हें फ़तह याबी अता फ़रमा। ए अल्लाह, हमारे सरों के ऊपर इस ज़ालिम टोले को हटा और दीन ईमान इस्लाम के निफाज को नाफिज़ फ़रमा। ए अल्लाह, इस्लाम पसंदों को नाफिज़ फ़रमा। ए अल्लाह, दीन इस्लाम की हवाओं को चला दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।